हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बनाएंगे कान्हा जी के लिए ड्रेस। और ये देखिए, हमने कान्हा जी को ड्रेस पहना रखी है। ये ड्रेस आप 1 नंबर 2 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए आपको 0 नंबर कान्हा जी को भी पहना के दिखा रखा है। बड़ी ड्रेस का घेरा पहनाते हैं तो आप 0 नंबर को भी देखिए यहाँ पे पहना सकते हैं। तो हमारी देखिए ड्रेस का लुक कितना अच्छा आ रहा है कान्हा जी का। और ये कैप मैंने 0 नंबर के लिए अलग से बनाई है। 1 नंबर और 2 नंबर कान्हा जी के लिए मैंने आपको वीडियो में बनाना बताया हुआ है कि किस तरीके से कान्हा जी की ड्रेस बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बना लेते हैं कान्हा जी के लिए ये ब्यूटीफुल सा ड्रेस। देखिए फ्रेंड्स, आज की ड्रेस बनाएंगे हम 2 कलर की ऊन से, और इसके साथ मैं यहाँ पे 2.5 mm का क्रोशिया हुक ले रही हूँ। तो चलिए हम आज की वीडियो ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई सा भी आप कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर ले ली हूँ। ग्रीन कलर से सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखिए हम इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। और ये इस तरीके से हम चेन निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे चेन बनानी है। ये हम चेन बना रहे हैं, 2 चेन बन गई हमारी। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। टोटल हमने देखिए यहाँ पे 20 चेन बना ली है। अब देखिए 20 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, एक चेन हमारी डबल क्रोशिया हुक में है और उसके बाद हम 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरीके से फंदे लाएंगे। और पहले 2 फंदे निकालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें फिर से देखिए 2 चेन निकाली, फिर 2 चेन निकाली। इसे हम एक डबल क्रोशिया कहते हैं। अब नेक्स्ट चेन में भी हमें ऐसे ही एक डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चेन में हमें एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए इस तरीके से हमें सभी चेनों में से एक एक बार डबल क्रोशिया करना और ये रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये पूरी रो ऐसे बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। सभी चेन में से हमने एक एक बार डबल क्रोशिया किया है। इसके बाद हम देखिए यहाँ पे 2 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद देखिए ये हमारी फर्स्ट चेन है और ये हमारी जो नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट चेन में फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया करना है। देखिए फिर नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया करेंगे। सभी चेन में से हम इसी तरीके से एक एक बार डबल क्रोशिया करके ये रो भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है। 2 हमने डबल क्रोशिया के यहाँ पे रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें देखिए नेक्स्ट रो में क्या करना है, 2 चेन लेंगे पहले, और 2 चेन लेने के बाद देखिए फर्स्ट चेन पे हमारी 2 चेन ले रखी है, ये एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया लेना है, फिर नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया लेना है। टोटल हमारे देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चौथी चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे 1 2 और ये 3 चेन लेंगे और यहाँ से 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी चेन में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए 3 चेन ऊपर लिए और 3 चेन नीचे स्किप कर दिए, 1 2 और 3। अब हम यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे, तो हमारे यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 डबल क्रोशिया हो गया, 4 5 6 डबल क्रोशिया हमने देखिए यहाँ पे बीच में ले लिए। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी चेन में यहाँ से एक डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया कर देंगे। और ये जो हम स्टार्टिंग में 2 की चेन लेते हैं, एक डबल क्रोशिया हमें इसमें से भी लेना है। ये हमें स्किप नहीं करना होता, जब भी हमारी पट्टी बिल्कुल
सीधी बन के आती है। तो देखिए हमारे यहाँ पे इस तरीके से लूप बन के आ जाएगा। अब इसके बाद हमें 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद जितनी भी हमारी चेन है सभी में से हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए चेन हम कोई सी भी स्किप नहीं करेंगे। अब ये हमारी नेक्स्ट चेन है, तो नेक्स्ट चेन पे भी हमें यहाँ से ये डबल क्रोशिया करना है और ये 1 2 3 जो हमने चेन ली है एक एक हम डबल क्रोशिया इसमें से ले लेंगे। ठीक है ना, ये हमारी नेक्स्ट चेन है। ये जो नेक्स्ट चेन है इसमें से भी हम एक डबल क्रोशिया लेंगे। फिर हमारी एक ये वाली चेन है जो हमने बनाई थी, इसमें से एक डबल क्रोशिया ले लिया और सभी चेनों में से हमें चेन के ऊपर एक एक चेन के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से लूप सा बन के आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे सभी चेनों में से एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है। पूरी रो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अब हमारी ये वाली चेन रह गई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया हो गया। और अब हमारी ये देखिए 3 चेन है जो हमने चेन ली थी ना, ये इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया लिया। फिर जो हमारी नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया और ये जहाँ से हमारी तीसरी जो चेन है इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए अब हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, तो 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया लेना है और पूरी रो ये हमारी इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारी जो स्टार्टिंग में 2 की चेन लेते हैं उसमें से भी हमें एक बार डबल क्रोशिया लेना है। वो भी एक डबल क्रोशिया काउंट होता है, तो उसे हमें स्किप नहीं करना होता है। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से लूप से बन के आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 रो हमने डबल क्रोशिया की करी है और तीसरी रो में हमने यहाँ पे लूप बनाए हैं और एक रो हमने सीधे सीधे डबल क्रोशिया की कर ली है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से अपना दूसरा कलर का ऊन जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं और चाहे तो एक कलर से भी बना सकते हैं। यहाँ से हमने ये पिंक कलर का ऊन ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हमें देखिए सिंपली यहाँ पे 2 चेन लेनी है और ये ग्रीन कलर के धागे को देखिए खींच दिया हमने। अब यहाँ से देखिए हमारी जो फर्स्ट चेन है उस पर हमने 2 चेन ले रखी है, इसी में हम एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट चेन है उसमें भी देखिए हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से निकालेंगे। 3 चेन है, पहले 2 चेन निकालेंगे, फिर 2 चेन निकालेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हमारा ऐसे ही करना है। हमें एक बार डबल क्रोशिया किया और सेम इसी चेन में हमें फिर से एक बार और डबल क्रोशिया कर देना है। तो हमारे पास जितनी भी चेन है फ्रेंड्स यहाँ पे सभी में से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है और ये रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये वाला रो कंप्लीट हो गया। अब हमें देखिए ग्रीन कलर का ऊन यूज़ करेंगे। तो हमारे देखिए 2 के पेयर बने हुए हैं डबल क्रोशिया के। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पहले, जहाँ पे हमने 2 चेन लिए वहाँ से इस तरीके से ग्रीन कलर के धागे को निकाल लेंगे और ये 2 चेन लेंगे। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद ये जो हमारा पहला 2 डबल क्रोशिया इसके बीच में से इस तरीके से धागे को निकालेंगे। देखिए 2 बार निकाला और ये 3 बार, टोटल सबको एक साथ चेनों को निकाल देंगे। ये हमने लॉक कर दिया। अब इसके बाद देखिए हमारा ये वाला लूप है। अब इस लूप में हमें यहाँ पे फिर से एक पफ स्टिच बनानी है। देखिए 2 बार धागा लपेटा, 3 बार धागा लपेटा और ये 4 बार धागा लपेट लिया। सभी चेनों में से एक बार इस तरीके से निकाल देंगे, लॉक करेंगे, एक चेन लेंगे। अब हमारा देखिए नेक्स्ट लूप ये वाला है। इसमें फिर से हमें 4 बार इस तरीके से धागा को लपेटना है। 2 बार लपेट लिया देखिए और ये देखिए 3, ये देखिए 4 और सभी को एक साथ निकाल देंगे ऐसे, फिर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एक चेन ले लेंगे।
फिर नेक्स्ट लूप है, नेक्स्ट लूप में भी इस तरीके से हमने देखे धागा लपेटना है। 3 बार हुआ, ये हमारा 4 बार सभी चेनों में से निकाल देंगे, लॉक करेंगे और एक चेन लेंगे। तो हमारे जो भी यहाँ पे लूप बने हुए आ रहे हैं देखिए, सभी में से हमें इस तरीके से पफ स्टिच बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ तक रो कंप्लीट हो गया और ये हमने एक फंदा ऐसे यहाँ पे छोड़ रखा है। अब हम जो लास्ट वाला जो लूप है इसमें करेंगे, इसमें हम चेन नहीं लेंगे, एक्स्ट्रा जो हमने ले रहे थे ना, बिना चेन के ही यहाँ पे इस तरीके से चेन फैला के और यहाँ पे पफ स्टिच बनानी है। देखिए 2 बार धागा लपेटा, ये 3 बार धागा लपेटा और ये हमारा 4 बार धागा लपेटा, सभी चेनों में से निकाला, लॉक किया और ये वाले धागे को भी अब हम खींच देंगे यहाँ से। तो हमारा ये देखिए इधर ये भी लॉक हो गया और हमारा यहाँ से पफ स्टिच भी बन गई है। ये देखिए, तो हमारा यहाँ पे इतना काम हो गया। अब हम यहाँ से ये जो अपना पिंक कलर वाला ऊन है इसको लेंगे और इसे थोड़ा सा टाइट कर देंगे और अब हम यहाँ से फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद और अब हमारे पास देखिए ये लूप आ गए हैं, ठीक है ना। और थोड़ा सा हमारे आस पास में काम चल रहा है, घर बन रहा है, तो उसकी वजह से शायद आपको थोड़ी सी आवाज़ें ज़्यादा आ रही होंगी, तो उसको इग्नोर करना। हमने फिर से देखिए यहाँ पे 4 बार धागा लपेट लिया, सबको एक साथ निकाला, एक बार लॉक किया। लॉक करने के बाद फिर से इसी में 4 बार धागा लपेटेंगे। देखिए इस तरीके से 2 बार धागा लपेटा और ये 3 बार और ये 4 बार, सबको निकाला और इसे लॉक कर दिया, ठीक है। अब हमने एक लूप में से 2 पफ स्टिच निकाल लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट लूप है उसमें से भी सेम हमें ऐसे ही करना है। देखिए ये 2 बार धागा लपेटा, ये 3 बार हो गया और ये 4 बार, सबको एक साथ निकालेंगे और एक लॉक कर देंगे इसे। फिर से हम लॉक करने के बाद इसी लूप में एक बार और पफ स्टिच बना देंगे। अगर आपकी ऊन थोड़ी मोटी ज़्यादा है तो आप ये जैसे मैं 4 बार धागा लपेट रही हूँ, आप इसे 3 बार लपेट लीजिए। लेकिन मेरा धागा जो ऊन है वो इतनी मोटी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 बार धागा लपेट रही हूँ। तो अब हम हर लूप में से देखिए ये जो लूप है हमारे, इसमें से 2-2 पफ स्टिच बनाएंगे 4-4 बार धागा लपेट के। तो चलिए मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ से लॉक किया और लॉक करने के बाद साइड में इस तरीके से इसको एक बार और यहाँ से लॉक कर देंगे और यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, 2 चेन लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया देखिए, और ये 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हो गया। और ये जो हमारा 2 पफ स्टिच के बीच का लूप है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया कर देना। देखिए फिर हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे और ये डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार किया, पहले 2 की चेन लिए, वो भी एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। तो टोटल हमारा यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया और ये हमारा 4, ये 5, 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हो गया। और 7 डबल क्रोशिया के बाद देखिए ये जो हमारा 2 पफ स्टिच के बाद का लूप है यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से यहाँ पे 2 चेन लेंगे और 7 बार यहीं इसी लूप में डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए पहले चेन लिया वो भी हो गया एक, इसके बाद एक लिया, तो टोटल 2 हो गए डबल क्रोशिया। इसके बाद ये 3, देखिए 4, 5, 6 और ये 7। अब फिर से हमारा 2 पफ स्टिच के बाद का जो लूप है उसमें एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और इसी तरीके से अपना डिज़ाइन बनाएंगे।
तो मैं पूरी रो इसी से कंप्लीट करती हूँ, इससे हमारा ड्रेस का बेस अच्छे से बन जाएगा। इतना करने के बाद देखिए हम यहाँ पे कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। और कैप बनाने के लिए ये देखिए इस तरीके से नॉट लगाई मैंने, एक चेन बना ली। अब हमने यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए हमारी टोटल यहाँ पे 16 चेन हो गई हैं। अब 2 चेन इसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे, 2 चेन ली, और जो हमने 2 चेन लिया उसी को हमें स्किप करके तीसरी चेन में ये एक डबल क्रोशिया कर देना है। और नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया करना है देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में भी एक डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। ऐसे हम सभी चेनों में से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, और एक रो हम और इसकी डबल क्रोशिया की बना लेंगे। टोटल 2 रो हम डबल क्रोशिया की इसमें बना लेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ 2 रो डबल क्रोशिया की, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 2 रो कंप्लीट कर लिए हैं डबल क्रोशिया की। अब हम यहाँ पे एक रो ये ग्रीन कलर से बनाएंगे अपना। और ये देखिए हमारा धागा है जो पिंक कलर का, इसे थोड़ा सा टाइट करके खींच देंगे। और ये हमारी यहाँ पे चेन आ गई है। और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद ये जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, इसी चेन में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो टोटल हमारा यहाँ पे 3 बार हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब जो हमारी नेक्स्ट चेन है उसमें भी हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि हमारे थोड़े छोटे कान्हा जी हैं। तो ये देखिए हमारी इस चेन में भी हमने हाफ डबल क्रोशिया कर दिया। सभी चेनों में से ऐसे ही हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक बार किया, ये 2 बार, और ये 3 बार। सभी चेनों में से ऐसी 3-3 बार हाफ डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये रो इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब बस हमें यहाँ से धागे को कट करके निकाल देना है। रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये हमने यहाँ से धागा टाइट किया, थोड़ा सा धागा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा करके कट कर दे रही हूँ, जिससे कि हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे कान्हा जी की कैप को। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से ये बन के आ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ड्रेस का बेस बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा इस तरीके से घेर पूरा आ गया है, और ये हमारी ऊपर की न्यू डिज़ाइन की चोली है। अब हम कैप की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे धागा छोड़ रखा था, तो बस हमें यहीं से मैंने सुई में धागा डाल लिया, और पहले हमें ये इधर किनारी से इसको पहले लॉक कर देना है। इस तरीके से यहाँ से लॉक कर देंगे। सिलाई होती है उस पे आ गए हैं, और यहाँ से हमें ऊपर जो चेन है उसमें से देखिए हमें इस तरीके से सुई डालनी है, दूसरी चेन में से निकालनी है। सिर्फ ऊपर वाली चेनों में से ही हम यहाँ से सुई ऐसे निकालेंगे। सिर्फ चेनों में से निकालनी है, जिससे कि सिर्फ हमारी किनारी किनारी स्टिच होगी। अब हमें सिंपली बस इसे उठा के इस तरीके से टाइट कर देना है, और टाइट करने के बाद यहाँ से 1-2 बार इस तरीके से स्टिच कर देंगे, जिससे कि अच्छे से लॉक हो जाएगा। और यहाँ से नॉट लगाएंगे, और नॉट लगा के इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने नॉट लगाई इस तरीके से, और यहाँ से इसको लॉक करके निकाल दिया। बस हमें यहाँ से धागे को कट करना है। तो हमारी देखिए इस तरीके से कैप बन जाएगी। देखिए हमारे यहाँ पे कैप भी बन के रेडी हो गई है। और ये मैंने देखिए चेन चेन बना के एक डोरी सी बना ली है। इसको हमें किस तरीके से डालना है, ये हमारी देखिए चोली है,
तो हमारा जो ऊपर वाला ये वाली जो रो है, यहाँ से हमें सिंपली देखिए एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, एक में से निकालेंगे। इस तरीके से करते हुए हमें डोरी निकालनी है। यहाँ पे चेन में फंसाएंगे और इसे इस तरीके से निकाल देंगे। अब इस साइड से भी निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे डोरी डाल दी है। अब आप इसे कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। और देखिए हमारा शेप बहुत अच्छे से आ गया, न्यू स्टाइल की चोली भी बन गई है और हमारी यहाँ पे कैप भी बन गई है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये सबसे छोटे कान्हा जी हैं। आप ये ड्रेस इनको पहना सकते हैं आराम से। वैसे ये ड्रेस मैंने यहाँ पे 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है और 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो इनको तो बहुत बढ़िया आएगी, लेकिन मैं फिर भी आपको पहना के दिखा देती हूँ। ऐसे पहनाना है आपको, दोनों होल में इस तरीके से कान्हा जी के हाथ डालने, और ये डोरी हमें पीछे ले जाके इस तरीके से टाइट करके और इसे बांध देंगे। ये हम इस तरीके से कान्हा जी को पहना देंगे। यहाँ से नॉट लगा देंगे और ये देखिए हमारी कान्हा जी की एक आप यहाँ पे टिच बटन इस तरीके से लगा दीजिए, बहुत अच्छे से कान्हा जी कवर हो जाएंगे। सिर्फ मैंने आपको पहना के दिखा दिया है। ये 1 नंबर 2 नंबर कान्हा जी को ड्रेस बहुत अच्छी आएगी। देखिए छोटे कान्हा जी को भी बहुत अच्छे से आ गई है, बस आपको एक टिच बटन पीछे लगा देना है। कैप थोड़ी सी हमारे छोटे कान्हा जी के लिए बड़ी रहेगी, क्योंकि ये ड्रेस मैंने यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। छोटे कान्हा जी को भी मैंने आपको पहना के दिखा दिया। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।